हाय बडीज, मेरा नाम है मनीष पाटिल और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले कैन बी के बारे में, जो कि एडवांस मॉडल्स में गिने जाते हैं। कैन बी जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। जी हां दोस्तों, आज कैन बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम डिटेल में सीखने वाले इस वीडियो में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कैन बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐसे सेंटेंस कब बनेंगे? जब आपकी आइडेंटिफिकेशन आपको मिलेगी, कर्ता कोई काम कर रहा हो सकता है, मतलब सकता भी आएगा और कर रहा मतलब आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब सकता प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मिक्स कर दिया गया है। जैसे मैं बाजार जा सकता हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हो सकता हूं, दोनों को मिक्स कर दिया गया है। देखो, राम खाना खा सकता है, राम खाना खा रहा है, दोनों को मिक्स कर दिया, राम खाना खा रहा हो सकता है। तुम दरवाजा खोल सकते हो या तुम दरवाजा खोल रहे हो, दोनों को मिक्स कर दिया, तुम दरवाजा खोल रहे हो सकते हो। जैसे इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर सकता है, कैन। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दोनों को मिक्स कर दिया तो इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। वैसे तो कैन भी सभी सब्जेक्ट के साथ, कोई भी मॉडल तो कैन, कुड, विल बी एबल टू सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज कर लेते हैं। यहां पर मेन क्या दर्शाया जाएगा? पॉसिबिलिटी विथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब पॉसिबिलिटी भी आएगी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ आएगी। जैसे मैंने क्या बताया कि कैन और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों को अगर मिक्स कर दें हम लोग तो कैन बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बन रहा है। मतलब पॉसिबिलिटी भी शो होगी विथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, काम चल भी रहा है पॉसिबिलिटी के साथ, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट कैन बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। कर्ता कोई काम कर रहा हो सकता है, जैसे राम इंग्लिश सीख रहा हो सकता है, अभी उसके घर मत जाओ, वो खाना खा रहा हो सकता है, अरे उससे बात मत करो, वो पढ़ाई कर रहा हो सकता है, अरे उसको डिस्टर्ब मत करो, वो होमवर्क कंप्लीट कर रहा हो सकता है, अरे उसको छेड़ो मत, वो सो रहा हो सकता है, अरे उसको समझाने की कोशिश मत करो, वह नया जॉब ढूंढ रहा हो सकता है। सो रहा रही रहे आकर सकता में जैसे रहा रही रहे और सकता है वाला सेंस दे दे, दोनों कंबाइन, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं। जैसे वह किताब पढ़ रहा हो सकता है, वो होमवर्क कंप्लीट कर रहा हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा हो सकता है, हम इंग्लिश सीख रहे हो सकते हैं, वे जॉब ढूंढ रहे हो सकते हैं, वह पानी पी रहा हो सकता है, उसकी मम्मी पानी भर रही हो सकती है, राम मोहन को पीट रहा हो सकता है, वह वीडियोस बना रहा हो सकता है, तुम वीडियो डाउनलोड कर रहे हो सकते हो, उस वक्त में तुम्हारे घर आया था जब तुम वीडियो डाउनलोड कर रहे हो सकते हो, तो उस वक्त तुम वीडियो डाउनलोड कर रहे हो सकते हो, इस कारण से मैं चला गया। वह खाना खा रहा हो सकता है, इसलिए उसके घर मत जाओ, है ना, वो खाना खा रहा हो सकता है, वो इस टाइम पर खाना खाता है, तो वो खाना खा रहा हो सकता है। जैसे मोहन को डिस्टर्ब मत करो, वो अभी पढ़ाई कर रहा हो सकता है। तो दोस्तों, जब कर्ता किसी काम को कर रहा हो सकता है, उस सेंटेंस में हम कैन बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को इस्तेमाल करते हैं। यहां पर 5 तरह के स्ट्रक्चर से ध्यान से देख लीजिएगा। कैन बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, नेगेटिव बनाना है तो कैन बी 2 वर्ड से मिलकर बना है, इसलिए कैन, नॉट, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैन को आगे ले जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी। इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं गाइस। अगर इसमें बनाकर देखना है सेंटेंस तो कैसे बनाएंगे? जैसे देखो, राम पढ़ाई कर रहा हो सकता है, सो राम कैन बी स्टडिंग। मेरा भाई होमवर्क कंप्लीट कर रहा हो सकता है, माय ब्रदर कैन बी कंप्लीटिंग होमवर्क। वह मुझे घूर रहा हो सकता है, ही कैन बी स्टेयरिंग एट मी। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, है ना, STARE, है ना। और अगर स्टेयर यूज कर रहे हैं और उसके पीछे कोई सब्जेक्ट और कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम लोग वहां पर एट यूज करेंगे ही। सो ही कैन बी स्टेयरिंग एट मी। मोहन डांस कर रहा हो सकता है, मोहन कैन बी डांसिंग। तुम गाना गा रहे हो सकते हो, सो यू कैन बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वो पैसे कमा रहा हो सकता है, ही कैन बी अर्निंग मनी। राम पैसों को गिन रहा हो सकता है, सो राम कैन बी काउंटिंग मनी। टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा हो सकता है, टीचर कैन बी मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। जैसे टीचर बोर्ड पर लिख रहा हो सकता है, टीचर कैन बी राइटिंग ऑन द बोर्ड। वह मुझे पैसे दे रहा हो सकता है, सो ही कैन बी गिविंग मी मनी, है ना। जरा समझना दोस्तों, तो जब हम कैन और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों को मिक्स करते हैं तो कैन बी वाला स्ट्रक्चर बनता है। ये हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा भी चुका हूं, फिर भी छोटा सा एक एग्जाम्पल। जैसे आप किसी के घर जाना चाहते हैं, है ना, और आपको पता है कि वो व्यक्ति इस वक्त यह काम करता है, तो आपने बोला चले यार मोहन के घर से आते हैं,
पर आपके दोस्त ने बोला नहीं नहीं अभी मत जाओ, मोहन खाना खा रहा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त वो खाना ही खाता है ना। तो खाना खा रहा हो सकता है मतलब संभावना भी है, मतलब कैन भी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मे और माइट ही दर्शाते हैं, कैन भी दर्शाता है, कुड भी दर्शाता है, ये सब पॉसिबिलिटीज को दर्शाते हैं। तो मोहन खाना खा रहा हो सकता है, तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि इस वक्त वो खाना खा रहा हो, है ना। ऐसा हो सकता है कि वह गाना गा रहा हो। देखो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये भी यहां पर लगा सकते हैं। जैसे देखो वह खाना खा रहा हो सकता है, मतलब ऐसा लगता है, ऐसी संभावना है कि वह खाना खा रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी? देखो ऐसी संभावना है कि वह बाजार जा रहा है, सो ही कैन बी गोइंग टू मार्केट। ये दोनों स्ट्रक्चर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे देखो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा हो सकता है, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसी संभावना है कि टीचर बच्चों को पढ़ा रहा हो, सो टीचर कैन बी टीचिंग स्टूडेंट्स, है ना। अब सेंटेंस बना के देखते हैं पांचों में। जैसे टीचर बच्चों को पढ़ा रहा हो सकता है, सो टीचर कैन बी टीचिंग स्टूडेंट्स। टीचर बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हो सकता है, टीचर कैन नॉट बी टीचिंग स्टूडेंट्स। क्या टीचर बच्चों को पढ़ा रहा हो सकता है? कैन टीचर बी टीचिंग स्टूडेंट्स। टीचर बच्चों को क्यों पढ़ा रहा हो सकता है? व्हाई कैन टीचर बी टीचिंग स्टूडेंट्स। कौन बच्चों को पढ़ा रहा हो सकता है? हु कैन बी टीचिंग स्टूडेंट्स। मेरे पापा मेरे छोटे भाई को पीट रहे हो सकते हैं, माय फादर कैन बी बीटिंग माय यंगर ब्रदर। मेरे पापा मेरे छोटे भाई को नहीं पीट रहे हो सकते हैं, माय फादर कैन नॉट बी बीटिंग माय यंगर ब्रदर। क्या मेरे पापा मेरे छोटे भाई को पीट रहे हो सकते हैं? कैन माय फादर बी बीटिंग माय यंगर ब्रदर। मेरे पापा मेरे छोटे भाई को क्यों पीट रहे हो सकते हैं? सो व्हाई कैन माय फादर बी बीटिंग माय यंगर ब्रदर। कौन मेरे छोटे भाई को पीट रहा हो सकता है? हु कैन बी बीटिंग माय यंगर ब्रदर। वह स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा हो सकता है, ही कैन बी मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। वह स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं कर रहा हो सकता है, सो ही कैन नॉट बी मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। क्या वह स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा हो सकता है? कैन ही बी मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। वह स्टूडेंट्स को मोटिवेट क्यों कर रहा हो सकता है? सो व्हाई कैन ही बी मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। कौन स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा हो सकता है? सो हु कैन बी मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। दोस्तों अगर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखें तो शायद और अच्छी तरह से समझ में आ सकते हैं। पांचों में बना के देखते हैं एक बार, है ना। देखिए राम इंग्लिश सीख रहा हो सकता है, उसे डिस्टर्ब मत करो, इस वक्त वो क्लास में होता है, वो इंग्लिश सीख रहा हो सकता है। सो राम इंग्लिश सीख रहा हो सकता है, so Ram can be learning English। राम इंग्लिश नहीं सीख रहा हो सकता है, so Ram cannot be learning English। क्या राम इंग्लिश सीख रहा हो सकता है? कैन राम बी लर्निंग इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क। राम इंग्लिश कब सीख रहा हो सकता है? सो व्हेन कैन राम बी लर्निंग इंग्लिश। और कौन इंग्लिश सीख रहा हो सकता है? हु कैन बी लर्निंग इंग्लिश। जरा समझना दोस्तों, अगर मैं बोलूं तुम लिख रहे हो सकते हो, यू कैन बी राइटिंग। तुम नहीं लिख रहे हो सकते हो, यू कैन नॉट बी राइटिंग। क्या तुम लिख रहे हो सकते हो? कैन यू बी राइटिंग। तुम कैसे लिख रहे हो सकते हो? तुम्हारे हाथ में तो चोट आई है, तुम कैसे लिख रहे हो सकते हो? सो हाउ कैन यू बी राइटिंग। कौन लिख रहा हो सकता है? सो हु कैन बी राइटिंग। समझना। एक और सेंटेंस अगर मैं बनाकर देखूं, वह मुझे सलाह दे रहा हो सकता है, सो ही कैन बी एडवाइजिंग मी। वह मुझे सलाह नहीं दे रहा हो सकता है, ही कैन नॉट बी एडवाइजिंग मी। क्या वो मुझे सलाह दे रहा हो सकता है? कैन ही बी एडवाइजिंग मी। वह मुझे सलाह क्यों दे रहा हो सकता है? सो मैंने लगाया व्हाई कैन ही बी एडवाइजिंग मी। और कौन मुझे सलाह दे रहा हो सकता है? सो हु कैन बी एडवाइजिंग मी। दोस्तों देखने में कैन और कैन बी, है ना,
लोगों को एक ही लगते हैं पर दोनों का मीनिंग अलग है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राम बाजार जा सकता है, सो राम कैन गो टू मार्केट। राम बाजार जा रहा हो सकता है, राम कैन बी गोइंग टू मार्केट। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आके उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। एक तरफ कैन है, दूसरी तरफ है कैन बी, है ना। इसमें हम दोस्तों करेंगे क्या, जरा समझना। सकता, सकती, सकते आकर है हुए सेंटेंस आता है। जब भी हम अपने सेंटेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, इन चीजों को दर्शाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमारे सेंटेंस में पॉसिबिलिटी प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों मिक्स होकर आते हैं ना, तो हम लोग वहां कैन बी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मोहन मैसेज भेज सकता है, सो मोहन कैन सेंड मैसेज। ठीक है, मोहन मैसेज नहीं भेज सकता, मोहन कैन नॉट, या कांट लगा देता हूं, सेंड मैसेज। मैसेज को शॉर्ट में लिखता हूं। क्या मोहन मैसेज भेज सकता है, कैन मोहन सेंड मैसेज। मोहन मैसेज कैसे भेज सकता है, हाउ कैन मोहन सेंड मैसेज। और कौन मैसेज भेज सकता है, हु कैन सेंड मैसेज। तो ये तो हुई कैन की बात जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस देख लें कि मोहन मैसेज भेज सकता है तो हम लोग कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मोहन मैसेज भेज रहा हो सकता है, मतलब अभी तक उसने मैसेज भेजा तो नहीं है लेकिन भेज रहा हो सकता है, मतलब वो मैसेज कर रहे होने की पोजीशन में होगा अभी। तो वो मोहन मैसेज भेज रहा हो सकता है, मोहन कैन बी सेंडिंग मैसेज। मोहन मैसेज नहीं भेज रहा हो सकता है, सो मोहन कैन नॉट बी सेंडिंग मैसेज। क्या मोहन मैसेज भेज रहा हो सकता है, कैन मोहन बी सेंडिंग मैसेज। मोहन मैसेज कब भेज रहा हो सकता है, सो व्हेन कैन मोहन बी सेंडिंग मैसेज। कौन मैसेज भेज रहा हो सकता है, सो हु कैन बी सेंडिंग मैसेज। गाइज, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कैन बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।